गॉडेस की बेटी फेरी जिनमी की, जो कभी लव की फीलिंग को फील ही नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर एक लवलेस फील है जो उसे कभी लव की फीलिंग को समझने ही नहीं देगा। जिनमी खुद को एक नॉर्मल फ्रूट फेरी समझती है। वहीं हमारी कहानी के मेन लीड हेवन के सेकंड प्रिंस जू फेंग गॉड ऑफ फायर है। साथ में वो हेवन की आर्मी को लीड भी करते हैं। आगे जाके जू फेंग डायमंड लॉर्ड बनते हैं। और वहीं हमारी कहानी के सेकंड मेन लीड हेवन के फर्स्ट प्रिंस है जो गॉड ऑफ नाइट है। रन्यू नेचर से काफ़ी काइंड और जेंटल थे, लेकिन उनकी मॉम की डेथ के बाद वह इविल बन गए। एपिसोड की शुरुआत में फ्लावर गॉडेस एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। देन फ्लावर गॉडेस सभी फेरी से कहती है कि उनकी बेबी के बर्थ के बाद जो भी लीक करेगा वो मारा जाएगा, जिसे सभी फेरीज एक्सेप्ट कर लेती है। देन फ्लावर गॉडेस बेबी को एक पिल देती है जो उसके हार्ट में जाकर बच जाती है, जो उसे लव की फीलिंग को कभी फील ही नहीं करने देगा, क्योंकि फ्लावर गॉडेस समझती थी अगर जिन भी कभी लव की फीलिंग को फील ही नहीं कर पाएगी तो कभी हार्म नहीं होगी, हमेशा खुश और शांति से रहेगी, क्योंकि उनने अपनी लव लाइफ में काफ़ी सारे पेन सहे थे। फ्लावर गॉडेस वाटर गॉड से प्यार करती थी, वह विंड गॉड से शादी करने जा रहे थे। आगे हम हेवन रेल में वाटर गॉड और विंड गॉड की वेडिंग सेरेमनी को देखते हैं। देन किंग अनाउंस करते हैं कि वाटर गॉड और विंड गॉड की पहला बच्चा अगर लड़का हुआ तो वह उनके एल्डर सन का ब्रदर बनेगा। अगर लड़की हुई तो उसकी शादी उनके एल्डर सन से होगी, जिसे विंड गॉड खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। देन वाटर गॉड का ध्यान फ्लावर पेटल पर जाता है, जिसे देखकर वह फ्लावर गॉडेस को याद करने लगते हैं और कहते हैं जी फेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो बस हेवन के किंग का ऑर्डर था, इसलिए उन्होंने शादी की, लेकिन उनके दिल में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। लेकिन यह मैसेज फ्लावर गॉडेस तक नहीं पहुँच पाता। वहीं फ्लावर गॉडेस जिनमी को नाम देती है। देन सभी फेरीज उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है जिनमी डाइटी के बर्थ के लिए। देन फ्लावर गॉडेस कहती है कि वह नहीं चाहती कि उनकी बेटी एक गॉडेस बने, वो चाहती है कि वह एक नॉर्मल लाइफ जिए। देन सभी फेरीज मान जाती है इस बात के लिए। देन फ्लावर गॉडेस कहती है कि लवलेस फील के बाद जिनमी कभी लव की फीलिंग को फील तो नहीं कर पाएगी, लेकिन 10,000 साल बाद इसका लव ट्रायल आएगा, जिससे सभी फेरीज को उसे बचाना होगा। इसलिए वह जिनमी को 10,000 सालों तक फ्लावर ट्रायल में मिरर वाटर के अंदर ही रखे, जिसे चीफ फेरी एक्सेप्ट करती है। और फ्लावर गॉडेस लास्ट टाइम अपनी बेटी को छूती है और इसी के साथ उनकी डेथ हो जाती है। देन हमें दुनिया की शुरुआत के बारे में बताया जाता है। दुनिया की शुरुआत में हेवन रेल्म और डेविल रेल्म मेन थे, और इसी के साथ कई क्रिएचर को भी बनाया गया था, जिन्होंने अपने कल्टीवेशन से मॉन्स्टर, इमॉर्टल और फेरीज बने। आगे जाके ये सब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। 4,000 साल पहले जब फ्लावर गॉडेस की डेथ हो गई थी, तब फ्लावर रेल्म में खुद को हेवन से अलग कर लिया था, क्योंकि पहले फ्लावर रेल्म में हेवन के अंदर ही आता था। और इसी के साथ फ्लावर गॉडेस की बायोग्राफी ख़त्म होती है, जो कि लहुआ सुना रहे थे, जो कि एक कैरेट फेरी है। इन सभी बातों से बेखबर जिनमी आराम से सो रही होती है। देन लहुआ और उसकी फ्रेंड्स उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जिनमी को तो खाने की पड़ी थी। देन चीफ वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे अपनी स्पेल से नीचे गिरा देती है और उसका टेस्ट लेती है कि उसकी पावर कहाँ तक पहुँची। लेकिन जिनमी ज़्यादा देर तक चीफ की पावर्स को संभाल नहीं पाती है और हार्म हो जाती है। देन चीफ उसे चिल्लाती है कि तुमने 4,000 सालों में ये सीखा है, और समझाती है कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, तुम इतनी कल्टिवेशन तो करो कि खुद की प्रोटेक्शन कर सको, तुम तो नॉर्मल फेरी जितनी भी पावरफुल नहीं हो। देन उनसे पूछती है कि आज क्या है, तो जिनमी को समझ में नहीं आता कि आज क्या है, लेकिन उसके दोस्त समझाने की लगती है कि आज फ्लावर गॉडेस की डेथ एनिवर्सरी है। देन जिनमी को याद आता है कि आज फ्लावर गॉडेस की डेथ एनिवर्सरी है, जिसे भूलने की सज़ा में चीफ फेरी उसे फ्लावर गॉडेस के मेमोरियल को गार्ड करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम हेवन रेल्म में नरवाना को देखते हैं, जिसमें जू फेंग रीबर्थ लेने वाले थे। ये उनका लास्ट पीरियड टाइम चल रहा था, जिससे एम्प्रेस कहती है लियू यान को कि वह जीवो प्लेस को गार्ड करे। आगे जिनमी उदास बैठी होती है तो उसके दोस्त उनके पास आते हैं, तो
जिनमी की फ्रेंड कहती है कि आज चीफ काफ़ी उदास है क्योंकि आज फ्लावर गॉडेस की डेथ एनिवर्सरी है और इसी दिन वाटर मिरर को खोला जाता है। तो जिनमी कहती है कि आज प्रार्थना के बाद वो चीफ से कहेगी कि वो वाटर मिरर के बाहर जाना चाहती है। तो लहुआ उसे समझाते हैं कि वो बाहर ना जाए, दुनिया बहुत डेंजरस है, तुम्हें पता है ना कि लास्ट टाइम तब तुम भागी थे तो क्या हुआ था। लेकिन जिनमी की दोस्त लहुआ को मुँह चुप करा देती है क्योंकि जिनमी का पास कुछ बुरा था, जिससे वो सुन के काफ़ी दुख हो जाती है। देन वाटर मिरर खुल जाता है। इसका मतलब फ्लावर गॉडेस की प्रार्थना का समय हो गया था। सभी फेरिस उनके प्रार्थना के लिए जाती है। देन जिनमी को चीफ आगे बुलाती है क्योंकि आखिरकार जिनमी फ्लावर गॉडेस की बेटी थी। प्रार्थना के बाद वहाँ पर फ्लावर पेटल्स की बारिश होने लगती है, जिसे देख के जिनमी काफ़ी खुश होती है और उसके साथ चीफ भी, क्योंकि चीफ चाहती थी कि वो हमेशा ऐसे खुश रहे। जिनमी फ्लावर गॉडेस के मेमोरियल के सामने बंधी होती है क्योंकि उसे गार्ड करना था, लेकिन वो फ्लावर गॉडेस के सामने से हट नहीं पाती क्योंकि उसकी स्पेल्स इतनी मजबूत नहीं थी। देन स्नैक फेरी अपेयर होता है और उसे उसके बंधन से मुक्त कर देता है। देन वह येन्यू के साथ काफ़ी सारी बातें करती है और खुश रहती है। देन वो येन्यू को 100 सालों की पावर्स देती है, जिसे येन्यू कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसे एक गिफ्ट देता है जो कि कैक्टस का पेड़ होता है। जिनमी कहती है क्या ये रव है। यहाँ आप देख पाते हैं कि जिनमी काफ़ी उदास होती है उस बात को याद कर कर। देन येन्यू कहता है कि हाँ, तुम्हारी फ्रेंड अब तुम्हें अलग अलग तरीके से एंटरटेन करेगी। तो जिनमी पूछती है कि ये फिर से ह्यूमन फॉर्म ले सकती है। तो येन्यू हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें बस एक गोल्ड आइटी को ढूंढना होगा। आगे हम रात को हेवन के फर्स्ट प्रिंस रनयू को देखते हैं जो कि नाइट इमोर्टल थे। अपना काम करके इस गेट में एंटर करते हैं। उनके साथ एक स्ट्रेंज पावर एंटर करती है जिसका एहसास रनयू को हो जाता है। फिर उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन वह ब्लैक पर्सन उनसे ज़्यादातर फाइट नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। देन रनयू जीवो प्लेस पर जाते हैं और लियू यान से कहते हैं कि मैंने अभी काले कपड़े में एक इंसान को देखा है, क्या तुमने किसी को देखा यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। देन रनयू वहाँ से चले जाते हैं। अब नरवाना से ज़ुफेंग के रीबर्थ का टाइम आ गया था। ज़ुफेंग की ट्रू फॉर्म एक फीनिक्स बर्ड थी, तो वो इसी वेश में बाहर आते हैं। तभी उनके ऊपर एक स्ट्रेंज पावर अटैक करती है। वो डायरेक्ट फ्लावर रेल्म की तरह मिट्टियोर की तरह गिरते हैं। जिनमी उसी ओर देखती और कहती है कि ह्यूमंस कहते हैं कि अगर मिट्टियोर से विश करें तो उनकी विश पूरी होती है। तो जिनमी विश करती है कि वो एक गोल्डन डाइटी से मिल जाए। देन जिनमी के घर के पीछे धमाका होता है। देन जिनमी जाके चेक करती है तो एक जला हुआ पंछी पड़ा हुआ था। जिनमी की दोस्त और वो दोनों से बड़े प्यार से देखती है और जिनमी दोस्त कहती है कि हमें इसे बचाना चाहिए। तो वो दोनों जाके उसे गाड़ देती है क्योंकि फ्लावर रेयर में किसी भी चीज़ को रिबर्थ करने के लिए इसी तरह से बोया जाता था। आगे हेवन रेल में लियू लियान एम्प्रेस और एम्पर को खबर करता है कि नरवाना से रीबर्थ के समय ज़ुफेंग पर हमला हुआ था और तब से वह नहीं मिल रहे हैं। जिसे सुन के एम्प्रेस के होश उजाड़ते हैं, उनके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। हेवन के किंग उससे पूरी बात पूछते हैं। दूसरी तरफ जिन में वापस से उस बर्ड को देखने आती है जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। दिन जिन में उसे हनी वाटर पिलाती है जो कि 100 अलग अलग पावर्स से मिलकर बना था, जिसे देख पी कर बर्ड थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन बाद में वैसे ही हो जाता है। दिन जिनमें सोचती है कि इसने इतने पावरफुल वाटर मिरर को तोड़ दिया, शायद ये क्रो फेरी होगा और बहुत ही पावरफुल होगा। अगर वो इसे पका के खा लेगी तो वो भी पावरफुल हो जाएगी। देन जिनमें उसे हटा के लेकर जाती है और ढेर सारे बर्तन में से उसे पकाने के लिए ढूंढने लगती है। दिन ज़ुफेंग अपनी ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। दिन जिनमें बर्तन लेके आती है और शौक हो जाती है कि वो इतने बड़े इंसान को कैसे खाएगी। दिन जिनमी को याद आता है कि फेरिस ने कहा था कि उनकी पावर्स का एक सोर्स होता है, तो जिन्हें उस पावर्स के सोर्स को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन तो उसे बॉय के बारे में तो कुछ नहीं पता था, तो उसे उसकी इलनेस लगती है, तो वो उसी और वार करने जाती है। तभी ज़ुफेंग को होश आ जाता है और कहता और वो जोर से चिल्लाता है, तो जिनमी दूर जाके खड़ी हो जाती है। फिर धीरे धीरे पास में आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया है। तो ज़ुफेंग कहता है कि नाइफ से। जिनमी कहती है कि मैं तो मेरा काम पूरा कर रही थी, तुम्हें इनलेस है ना, मैं बस उसे हटाने ही जा रही थी। देन जिनमी फिर से नाइफ को लेकर वार करने जाती है, तो ज़ुफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो।
तो जिनमी कहती है क्या? तो ज़ुफेंग कहता है कि तुम्हें बेसिक मॉरल्स नहीं पता, लाइक लड़के और लड़की के बीच में। तो जिनमी कहती है मुझे पता है, एनिमल, बर्ड, पंछी सबके बीच में बेसिक मॉरल्स होते हैं। अब ये मेल और फीमेल के बीच में कहाँ आ गए? देन ज़ुफेंग उसका हाथ छोड़ लेते हैं और कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम अभी भी छोटी हो। देन जिनमी कहती है तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। देन सुबह जिनमी आती है और उनके लिए नाश्ता लाती है। देन ज़ुफेंग आता है और देखता है कि वो ढेर सारे फॉर्म्स लेके आई है। देन जिनमी कहती है कि तुम एक कौवा हो तो तुम्हें वॉर्म्स खाना पसंद होगा। तो ज़ुफेंग कहता है किसने कहा कि मैं कौवा हूँ? तो जिनमें कहती है अगर तुम क्रोनी हो तो फिर क्या हो? तो ज़ुफेंग इसकी बात का रिप्लाई देने के बजाय पहले अपने कपड़े बदलता है जो कि काफ़ी स्पार्कलिंग होते हैं। जिनमें शॉक हो जाती है। देन ज़ुफेंग पूछता है कि यहाँ पे पानी कहाँ है? तो जिनमें उसे लेके जाती है वाटरफॉल की ओर। तो ज़ुफेंग अपने स्पिरिचुअल पावर से कप से पानी लेता है तो जिनमें और इम्प्रेस हो जाती है। देन उसे पूछती है कि तुमने इतने सारे स्पेल्स कहाँ से सीखी? तो ज़ुफेंग नहीं बताता। देन जिनमी उसी वाटरफॉल में अपना पैर डिप करती है जिसे देखकर ज़ुफेंग शॉक हो जाता है।